मैं चंदेश्वर सर आज आपके साथ मैथमेटिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर है ज्योमेट्री, उससे रिलेटेड मैंने बताया था कि ज्योमेट्री के जो 3 पार्ट्स हैं कौन कौन से। एक है 2 डायमेंशनल और दूसरा है 3 डायमेंशनल और तीसरा है ज्यामितीय आकृतियों। यानी ज्यामितीय आकृतियों के अंदर आता है आपको डिफरेंट टाइप्स के शेप्स आते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, नहीं पेंटागन, हेक्सागन, एंड डिफरेंट टाइप के जो शेप्स होते हैं ज्योमेट्री के अंदर उसको स्टडी करते हैं। तो ज्योमेट्री को 3 पार्ट्स में उसके स्टडी को आसान करने के लिए बांट दिया गया है। तो उसी का जो 3rd पार्ट है, उसी पार्ट के ट्रायंगल, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को आज हमें इस वीडियोस के माध्यम से डिस्कस करना है, शेयर करना है आपके लिए, और आप सभी के लिए इसको जो है इसके डिस्क्रिप्टिव जो नॉलेज है उसको भी हम शेयर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है। सबसे पहले ट्रायंगल क्या है इसके नाम से देख लेते हैं। ये ट्रायंगल जो है ये क्या है, तो आप इंग्लिश के नाम से, सबसे पहले आपको ज्योमेट्री में आपको ये बताया गया था कि ज्योमेट्री जो है, जो मेट्रिया जो ग्रीक वर्ड है वहाँ से आया है, नहीं में उसके अलग अलग जो संधि विच्छेद की बात करें, उसके अलग अलग जो पार्ट्स की बात करें तो जियो प्लस मेट्रॉन से बने हुए शब्द, जिसमें जियो का मतलब होता है भू, धरती, धरा, और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मापन। यानी इसमें धरा को, समतल को मापने की बात की जाती है। इसके अंदर जो है वो सारे रूल्स, वो सारे तरीके बताए गए हैं कि हम किसी भी समतल को, किसी भी सतह को, या किसी भी कॉपी में कोई भी यदि फॉर्मेट है तो उसको कैसे हम मेजरमेंट करेंगे, छोटे से छोटे स्केल लेकर के या फिर बड़े से बड़े उसके जो मापक है उसके मदद से। तो चलिए अब समझते हैं ट्रायंगल को। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल, ट्राइन से बना हुआ है, नहीं ट्राइन जो है उससे बना हुआ है, और ट्राइन का मतलब होता है 3। क्या होता है, 3। तो यहाँ पे आप हिंदी को देख लें तो त्रिभुज है। त्रि का मतलब क्या होता है, त्रि का जो हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, वो हो गया 3। और भुज, भुज मतलब हो गया हाथ, यानी 3 हाथों वाला। क्या, 3 हाथों वाला। यदि हम कह दें कि त्रिभुज को हम शाब्दिक अर्थ के तौर पर इसमें देख लें तो क्या होता है कि 3 हाथों वाला। दैट मीन्स इंग्लिश में आप ये कह सकते हैं कि एंगल, यानी ट्राइन एंगल, यानी ट्राई एंगल जो बना हुआ है ना, ट्राइन से और एंगल यानी 3 कोण वाला। अब देख लेते हैं कि 3 कोण वाला जो ज्योमेट्रिकल शेप है, 3 एंगल्स वाले जो ज्योमेट्रिकल शेप है, उसी का नाम क्या दिया गया है, ट्रायंगल दिया गया है। इसके त्रिभुज के जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुज, इसके संकेत की बात कर लें तो इसके जो संकेत होते हैं, संकेत सिंबल जो होते हैं, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको यदि कहीं भी मैथ्स के अंदर यदि कहीं भी इस तरह का शेप दिखेगा, चाहे हम उसके सवाल में देख लें या तो फिर कहीं भी, तो उसको हम ट्रायंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल, है कि नहीं। जैसे कि ट्रायंगल ऐसा रहेगा और ABC रहेगा तो हम पढ़ेंगे इसको ट्रायंगल ABC, यानी त्रिभुज ABC पढ़ेंगे। तो ये इसका संकेत हो गया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। संकेत के बाद हम देख लेते हैं कि ये जो त्रिभुज है, नहीं इसमें त्रिभुज के जो शेप होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। अब देख लीजिए पॉइंट्स को, आपको पॉइंट्स के बारे में आपको बताया था कि पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ज्योमेट्री, है ना। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, A, B और C। इन ये जो 3 पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट्स है, क्या है, ये एक लाइन में नहीं है, पैरेलल नहीं है, क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट पॉइंट्स है। और तीनों को इस तरह से हम ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं एक दूसरे से, तो क्या बन जाता है, ये ज्योमेट्रिकल शेप बनता है जिसका नाम क्या है, ट्रायंगल है। नहीं तो ट्राई का मतलब 3 हो गया, और एंगल का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप क्या हो रहा है, कोण बन रहा है। अब कोण के बारे में, एंगल के बारे में एक बार फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से 3 जो है डिफरेंट क्या पॉइंट्स और इस तरह से मिला दिए, यानी एक जो साइड है इसका वो नहीं इसमें आ रहा है, यानी यहाँ पे 2 जो लाइन सेगमेंट आकर के क्या होता है कि एक पॉइंट्स पर मिल रहा है, नहीं 2 लाइन सेगमेंट। यदि इसकी बात कर लें तो ABC इस तरह से है, और 2 लाइन सेगमेंट जब एक जगह आकर के मिल गया तो इससे बनी हुई आकृति क्या हो गई, एंगल हो गया। क्या हो गया, एंगल हो गया। और यहाँ पे 3 डिफरेंट पॉइंट्स को एक दूसरे से मिला दिया जाता है, तो इससे जो बनी हुई जो शेप होती है
ज्योमेट्रिकल शेप, इसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। चलिए इसके बारे में और जो विशेष नॉलेज है उसको देखते हैं। ट्रायंगल, ये जो शेप है, ये जो संकेत है, सिंबल है, ये कहाँ से आया है? ये जो ग्रीक लेटर होता है डेल्टा, क्या होता है, डेल्टा, लेटर क्या है, डेल्टा, डेल्टा। तो डेल्टा का जो ग्रीक में, यूनानी शब्द में जो डेल्टा का जो सिंबल होता है वो किस तरह का होता है, ऐसे होता है, इस तरह का होता है। आपने देखा होगा कि डेल्टा का सिंबल इस तरह का होता है, नहीं, और इसी सिंबल को हम ऐसे, डेल्टा से ये सिंबल को लिया गया है, डेल्टा से, है कि नहीं। और मैथ्स में इसका इंपॉर्टेंस क्या है उसको आप देख लीजिए। सपोज कर लिए आपने जो है कोई नंबर सोचा, कोई नंबर सोचा, मान ली कि x मान लिया, कोई जो है चर में उसको क्या मान लिया, x, किसी नंबर को क्या मान लिया आपने, x, और x जो है किसको मान लिया आपने, सपोज के लिए आपकी 4 को मान लिया या 5 को मान लिया, किसी एक को आपने मान लिया, चलिए 4 को ले लेते हैं। आपने x की मान जो है 4 रख लिया, यानी x किसको माना है, 4 को माना है। और यदि 4 के अराउंड कोई इसकी वैल्यू होगी, नहीं, 4 के आसपास किसी भी मैथमेटिक्स में कोई सवाल का यदि वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स यानी 4:05 आ गया, नहीं 0.05 आ गया, तो इसको हमें दर्शाने के लिए क्या होता है, ग्रीक में इस तरह से लिखा जाता है। जैसे कि आपने देख लिया कि ये डेल्टा का क्या है, सिंबल है, और डेल्टा x कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, डेल्टा x। यदि x इजकल टू 4 है तो डेल्टा x इजकल टू 4.05 होगा। तो ग्रीक में क्या है कि इस डेल्टा का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, उसके जो अराउंड वैल्यू है, सपोज कर लिए x का जो अराउंड वैल्यू, मान लीजिए x का एक्यूरेट वैल्यू क्या है, 4 है, और इसके अराउंड जो वैल्यू है उसको शो करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए मैथ्स में हम क्या करते हैं, डेल्टा का यूज़ करते हैं, या डेल्टा के समान जो सिंबल है वो ट्रायंगल है, उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। इसी को केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री रसायन के अंदर जो है, जो विज्ञान है, जो क्या है, साइंस है, उसके अंदर जो इसका यूज़, कोई अभिक्रिया होती है, कोई रिएक्शन होता है, तो उसके रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है, जो रिजल्ट होता है, उसमें ऊष्मा का भी एक ऊर्जा का रूप आता है। ऊष्मा भी क्या होता है, एक ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है अभिक्रिया में। तो उसी ऊष्मा ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए भी इसका यूज़ हम करते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया है ना, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे बनता है, H2SO4 बनता है, नहीं, H2SO4 बनता है। इसकी अभिक्रिया जो है हाइड्रोजन और सल्फ्यूरिक यानी सल्फाइड H2SO4 है। इसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो बना हुआ है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना हुआ है, तो इसमें ये क्या है, रिजल्टेंट है, और इसका जो, इसमें जो ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा मुक्त हुई है, तो ये जो ट्रायंगल बना होता है ना, रिजल्टेंट को शो करने के लिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, डेल्टा का यूज़ करते हैं इसको दर्शाने के लिए। कैसे, इस तरह से करते हैं, डेल्टा का सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। एरो पर करते हैं, एरो के रूप में आपने देखा होगा कि साइंस में इस तरह से यूज होता है। तो आपने देख लिया, इसी तरह से फिजिक्स में इसके अलग अलग चीज़ों को, डिफरेंट जो सब्जेक्ट है उसमें अलग अलग यूज डेल्टा का सिंबल का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक बहुत लंबा है इसलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपको एक क्या करना है, ट्रायंगल का सबसे पहले क्या लेना है, शेप लेना है, और इसके हेल्प से हमको कुछ जानना है। चलिए, ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और इसको मैंने क्या माना, ये ए है, और बी ये स्मॉल बी से नोट कर देंगे, और ये सी है तो इसके अपोजिट में साइड क्या है, ए बी है, तो ये सी से नोट करेंगे, स्मॉल सी से, ठीक है। अब इसको आप देख लीजिए कि ए बी सी कैपिटल से लिखा हुआ है, और ए बी सी फिर क्या लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर से लिखा गया है। तो यहाँ पे ए का जो मतलब है, ए मीनिंग ऑफ ए क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए बी, क्या, ए को किससे लिखा गया, बी सी, लेंथ ऑफ बी सी को क्या लिखा गया, ए लिखा गया। बी किसको लिखा गया है, बी जो लिखा गया लेंथ ऑफ किसको, ए सी को, यानी लेंथ ऑफ बी सी को क्या लिखा गया, बी से डिनोट किया गया, नहीं, और सी को सी से किसको डिनोट किया गया, लेंथ ऑफ ए बी, क्या, लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पे जो है लेंथ ऑफ BC को A से और यहाँ पे AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC को B से लिखा गया। किससे? AC को B से नोट किया गया है। तो इसको आप समझ पा रहे हैं कि जो स्मॉल a है वो BC के लेंथ को बताता है, स्मॉल b जो है AC के लेंथ को बताता है, और C जो है चूँकि C के अपोजिट वाला साइड है तो इसलिए C AB के लेंथ को बता रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? पेरीमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं? परिमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमिति। तो परिमिति इज इक्वल टू परिधि। परि का मतलब होता है चारों ओर। परि का क्या मतलब होता है? परि का हिंदी जो शाब्दिक अर्थ है क्या होता है? चारों ओर। ठीक है, चारों ओर से भी लिख सकते हैं। और मिति का मतलब होता है क्या? घेरा। यानी चारों ओर से जो घिरे हुए जो लेंथ है उसी को हम परिमिति या फिर परिधि कहते हैं। यदि इसकी परिमिति निकालना हो तो त्रिभुज ABC की परिमिति की बात करें, परिमिति या परिधि की बात करें, परिमिति या परिधि की बात करें तो क्या हो जाएगा? स्मॉल a प्लस b प्लस c हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल A से। इसके परिमिति को, ये इसको परिधि है, इसको हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम क्या करेंगे इसको, यदि स्मॉल s कहीं पे लिखा हुआ है, सपोज कि जो हीरोन का जो फार्मूला होता है उसमें क्या लिखते हैं? उसमें फार्मूले में क्या लिखता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखते हैं? √S इंटू S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। ये हीरोन का जो है फार्मूला होता है ट्रायंगल का, जो कि जिस त्रिभुज के साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती है तो उसका जब हम एरिया निकालते हैं तो उसमें क्या होता है? हीरोन फार्मूला का यूज़ करते हैं। हीरोन फार्मूला, हीरोन कौन है? हीरोन जो है अलेक्जेंड्रियाई एक मैथमेटिशियन है, और उन्होंने ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, स्केलन ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल का, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु हो या विषमबाहु त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए ये जो फार्मूला है, हीरोन का फार्मूला, इसको हीरो सूत्र भी कहा जाता है, हीरो के सूत्र से भी इसको जाना जाता है। तो हीरोन महोदय जो कि अलेक्जेंड्रियाई मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फार्मूला मैथ्स के अंदर दिया है। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आपने परिमिति या परिधि की बात को जो है समझ लिया, जान लिया। परिमिति जो है क्या होती है? किसी भी आकृति की जो चारों ओर से जो घिरा हुआ जो लेंथ होता है, इस लेंथ को यदि हम एक साथ ऐड कर दें आसान भाषाओं में तो वही क्या होती है? परिमिति या परिधि होती है। चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो या फिर पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं त्रिभुज के कितने प्रकार हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, है कि नहीं? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, नहीं, बेस्ड ऑन देयर साइड्स, यानी उसके जो भुजाओं के आधार पर जो ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, नहीं, या टाइप्स हैं या काइंड्स हैं, उसको देख लेते हैं। तो देखिए इसके 3 काइंड्स होते हैं। देयर आर, लिख सकते हैं, देयर आर 3 पार्ट्स या 3 काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, नहीं, अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। लिख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। समझ में आ रहा? आप आवाज़ को सुनिए, यदि बहुत साफ साफ यदि बोर्ड पे नहीं दिख रहा, चूँकि इसका बोर्ड का जो साइज है थोड़ा सा बड़ा है, और आप यदि सीधे करके मोबाइल को देख रहे हैं बिल्कुल वर्टिकली, तो उसको क्या कर लीजिए, हॉरिजॉन्टली कर लीजिए पहले। ठीक है, जैसे ही आप वीडियो को ऑन करते हैं, चालू करते हैं, तो क्या कर लीजिए, उसको हॉरिजॉन्टली कर लीजिए, बिल्कुल लेटा दीजिए, और उसके बाद देखिए तो कुछ साफ दिखेगा। वैसे हम इसकी जो समस्या है उसको हम बहुत जल्दी शॉर्टकट इसको जो है शॉर्ट आउट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से इसके पार्ट्स है उसको समझ लेते हैं। पहला पार्ट है इसका, सबसे पहले क्या है? समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। लिखते हैं इसको समबाहु त्रिभुज। इसको त्रिभुज पढ़ेंगे आप, ये संकेत है उसका, समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है? समद्विबाहु।
समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो है वो है विषम बाहु। क्या? विषम बाहु। इसके शब्दार्थ से, इसका जो शब्द का जो अर्थ है उससे हम इसको जान लेते हैं। समबाहु, सम का मतलब क्या होता है भाई? सम का मतलब होता है बराबर। अब बाहु मतलब भुजा यानी हाथ। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, द्वि मतलब होता है दो, सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो नहीं, उसको हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीसरी जो है ये विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग, है ना। ऑड नंबर्स भी कहा जाता है, ऑड कहा जाता है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लेंथ की हो, दैट मीन्स ये 1 है तो ये 2 और ये फिर 3, ठीक है। तो ABC। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं डिफरेंट लेंथ की हो, अलग अलग लंबाई की हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। तो इस तरह से आपने देखा कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन देयर साइड्स। देयर आर 3 टाइप्स, 3 काइंड, 3 पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन देयर साइड्स। अब हम चलते हैं इससे आगे, इसकी बात कर लेते हैं कि यदि किसी भी समबाहु त्रिभुज, सपोज कर ली कि फर्स्ट पार्ट क्या था इसका? समबाहु त्रिभुज। किसकी बात कर रहे थे? समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे थे। समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे थे, नहीं। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है वो समबाहु त्रिभुज क्या होता है उसको सबसे पहले आप जानिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। यदि इसका पेरीमीटर निकालना होगा, यदि इसका एरिया निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज पहले बता दिए हैं कि समबाहु त्रिभुज में क्या होती है? सभी भुजाएं बराबर होती है। सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। यदि इसका लेंथ यदि a है तो ये भी a लेंथ का होगा, ये भी a लेंथ का होगा। नहीं, a मान लिया गया है कि ये तीनों का लेंथ क्या होगा? बराबर होगा। इसके पेरीमीटर की बात करें, परिमिति की बात करें, तो परिमिति यदि कहीं पे आप समबाहु त्रिभुज देख रहे हैं, कहीं पे उसका परिमिति निकालने के लिए बोला जा रहा है या फिर परिधि निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप कैसे उसका परिधि या परिमिति निकालेंगे? डायरेक्ट कर देंगे 3 × a, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, यानी 1 2 3, तो क्या हो जाएगा ये? यानी 3a से इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज की परिमिति। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला 3/4 × क्या होता है? a² होता है, यानी भुजा का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस तरह से यदि इसके फॉर्मूले की बात की जाए, परिमिति निकालने की बात होगी, इसके क्षेत्रफल निकालने की बात होगी समबाहु त्रिभुज के, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। चलिए, जो दूसरा इसका काइंड्स है, दूसरा जो पार्ट्स है उसको समझ लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कहते हैं, नहीं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें क्या होता है? दो भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। तो कौन, मान लीजिए कि यदि इसकी लेंथ a है और इसकी भी लेंथ a है तो ये हो जाएगा b, ये डिफरेंट लेंथ हो जाएगा। यदि इसकी परिमिति की बात की जाए, नहीं, इसकी परिधि की बात की जाए, समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? b + 2a। पेरीमीटर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? b + 2a, यानी b का लेंथ आप प्लस a के लेंथ को जो है 2 टाइम्स कर देंगे तो इसकी क्या हो जाएगी? परिमिति हो जाएगी। इसके बाद यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात कर लें, किसकी? समद्विबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात कर लें, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1/4 कर देंगे, 1/4 a लिखेंगे और रूट में लिखेंगे 4b² -a²। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये क्या है? दोनों a है, तो 1/4 a जो कि अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर आ जाएगा 4b² -a²। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के सूत्र हैं। चलिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं।
जो इसके नेक्स्ट जो इसका पार्ट्स है जिसको हम स्केलेन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं उसको हम देख लेते हैं। तीसरा क्या है? विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो 3 साइड्स है उसकी लेंथ जो है डिफरेंट होती है। यदि ये 1 है तो ये 2 और ये फिर 3 हो जाएगा। कहने का मतलब यदि ये इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये फिर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऐसे हम इसको एक छोटी सी जो है लाइन सेगमेंट से इसको जो है शो कर दिए। चलिए, इसके अब विषमबाहु त्रिभुज है, अब इसका हमें एरिया निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एरिया निकालना होगा। तो एरिया निकालने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे? हीरोन के फॉर्मूले का। किसका? हीरोन, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था। हीरोन कौन थे? अलेक्जेंड्रियाई मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने किसी भी ट्रायंगल का, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रायंगुलर शेप हो, तो उसका एरिया निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला जो है हमको याद रखना है। अब वो फॉर्मूला क्या है वो आप जान रहे हैं। कौन सा है? वो है हीरोन का सूत्र। क्या है? हीरोन का सूत्र। ठीक है, हीरोन का फॉर्मूला। हीरोन कौन थे? अलेक्जेंड्रियाई मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने क्या किया? मैथ्स में ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए जो है एक विशेष सूत्र, एक विशेष फार्मूला, चूँकि पहले से क्या था कि भाई समबाहु त्रिभुज जैसी आकृति है नहीं, जिसके साइड्स इक्वल है तो उसके लिए √3/4 × a² से आप फॉर्मूले से, सूत्र से जो है आप उसका एरिया निकालेंगे। समद्विबाहु के लिए भी अभी आपको बताया गया था 1/4a √4b² - a² से आप निकाल सकते हैं। लेकिन यदि डिफरेंट साइड हो, जिस ट्रायंगल का तीनों अलग अलग भुजाओं की लेंथ हो, तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे? अब यहाँ पे क्या करना है आपको? हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। किसका? हीरोन का फॉर्मूला। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? एरिया का हीरोन का सूत्र। किसका? हीरोन्स फॉर्मूला भी इसको लिखा जाता है। हीरोन का सूत्र क्या होता है? हीरोन का सूत्र होता है एरिया इजकल टू √S × S-A और इंटू S-B और इंटू S-C होता है। अब S जो है ये स्मॉल s है बाबू। क्या है? स्मॉल s। स्मॉल s का मतलब होता है अर्ध परिमिति या अर्ध परिधि। सपोज कर लिए कि एक त्रिभुज है, ठीक है, क्या है? त्रिभुज है, इसकी लेंथ a है और इसकी लेंथ क्या है? 2a है और इसका है 3a। चूँकि लेंथ क्या है? डिफरेंट है, तो इसका हमें यदि s निकालना होगा, s में, कैपिटल S में, तो कैपिटल S क्या हो जाएगा? 2s, पहले 2s का मतलब होता है परिमिति। क्या होता है? 2s का मतलब परिमिति। तो तीनों को जोड़ देंगे, यानी a + 2a, देखिए a + 2a + 3a। अब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 2 5 1 6, 6a हो जाएगा। तो हमको s निकालना होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा? 6a/2 हो जाएगा। 2 3 जा 6, क्या हो जाएगा? 3a। तो 3a जो हो गया, ये क्या हुआ? अर्ध परिधि या अर्ध परिमिति हुआ। तो ये s जो होता है वो क्या होता है? अर्ध परिमिति होती है, सेमी पेरीमीटर होता है किसी भी ट्रायंगल का। ठीक है, और a हो गया, आपको बताए थे कि a से किसको डिनोट करते हैं? a के सामने वाले लेंथ को, b से किसको डिनोट करते हैं? b के सामने वाले लेंथ को, और c से डिनोट करते हैं c के सामने वाले लेंथ को। और जब सबसे पहले हम s निकालेंगे, s निकालने के बाद इसमें जो है a b c का वैल्यू हमें पता है, s के जगह पे इसका मान रख देंगे, s का मान, और उसके बाद जो इसको कैलकुलेट करके, इसको जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही किसी भी ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम चेक करके एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये सही होते हैं या फिर सही नहीं होते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो त्रिभुज है, त्रिभुज कोण के आधार पर, उसको आप जान लीजिए। त्रिभुज के कोण के आधार पर, है ना, सबसे पहले हम जानेंगे बेस्ड ऑन देयर एंगल्स, है ना, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे काइंड्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड on their एंगल्स। ठीक है, एंगल्स के आधार पर जो है ट्रायंगल्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसको देख लीजिए। क्या होता है? एक्यूट एंगल, जिसको हम न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। किसी भी मीडियम से पढ़ रहे हैं आप, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, नो मैटर, इसको आप समझिए। न्यून
कोण, चूंकि दोनों चीज़ों को मैं बता रहा हूँ साथ साथ में। न्यून कोण का मतलब हुआ एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है? जिस त्रिभुज में, है ना, क्या है, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन देयर एंगल्स, है कि नहीं, जिस ट्रायंगल के सभी कोण क्या हो? एक्यूट हो। क्या हो? एक्यूट, यानी न्यून हो। न्यून का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। तो लेस देन 90 डिग्री का मतलब हुआ कि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। यदि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके 3 एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे और तीनों क्या हो जाएंगे? 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, दूसरे टाइप्स की बात करें, दूसरे पार्ट्स की बात करें तो क्या होता है? समकोण। क्या होता है? समकोण। समकोण त्रिभुज में क्या होगा? समकोण त्रिभुज में, ये न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज, इसको लिख लीजिए। समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि वन एंगल मस्ट बी राइट एंगल। ठीक है, एक कोण इसका क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। दूसरा और तीसरा डिफरेंट हो सकता है। यदि ये 60 है तो ये हो जाएगा 30। और यदि इसी में समकोण त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर लें तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जो होती है वो इस तरह का होता है। ये भी 45, थोड़ा सा लेंथ कम कर दिए ताकि दिखने में भी लगे कि ये 45 है, ये 45 और ये भी 45, चूँकि इस दोनों की लेंथ क्या है? सेम है। तो इसको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे? सिर्फ समकोण त्रिभुज कहेंगे, चूँकि ये दोनों साइड्स इसके डिफरेंट लेंथ की होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने समकोण त्रिभुज को देख लिया कि वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी राइट और 90 डिग्री। ठीक है, थर्ड देख लीजिए आप, अधिक कोण त्रिभुज। क्या? अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण का मतलब होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसे होते हैं? इसमें एक एंगल कितना हो जाएगा? मोर देन 90 डिग्री। सपोज कर ली कि 120 डिग्री है और ये हो जाएगा आपका, यदि ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, या तो ये 20 है और ये 40 है, तो 20 40 कितना हो गया? 60 हो गया, 120 180 डिग्री। बट आपको ये चीज़ अवश्य याद रखना होगा और पहले से याद भी होगा कि कैसा भी हम ट्रायंगल बना दे, किसी भी तरह का ट्रायंगल बना दे, उसके जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 180 डिग्री। कितने होंगे? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। ट्रायंगल से रिलेटेड बेस्ड ऑन एंगल्स, बेस्ड ऑन देयर साइड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, नहीं, अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू एंगल। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यदि समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में अभी बताया गया था आपको कि समकोण त्रिभुज जो है कैसा दिखता है, कैसा होता है। तो आपको बता दिए थे कि समकोण त्रिभुज 2 तरह के हो सकते हैं। कैसे? एक इस तरह के, जिसमें ये एंगल हो गया 60 और ये हो गया 30 और ये हो गया 90, इस तरह के हो सकते हैं। यदि दूसरे की बात करें तो इसमें 2 साइड्स बाकी जो है क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे इसको। ठीक है, ये 45 और ये भी 45। अब इस तरह के ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, है ना। तो एरिया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। इससे पहले जो न्यूनकोण त्रिभुज था, जिसको हम क्या कहते थे? एक्यूट एंगल, उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो जो न्यूनकोण होगा उसमें क्या हो जाएगा? सभी के सभी न्यूनकोण होंगे और उसको √3/4 a² से निकाल सकते हैं, जैसे कि समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बताया गया था। और यदि समकोण त्रिभुज हो तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? 1/2 × b × h। b से किसी त्रिभुज के आधार को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? b से किसी त्रिभुज के आधार को लिखा जाता है। h से उसकी ऊंचाई लिखी जाती है। सपोज ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा और ये हो जाएगा 90 डिग्री। और ये ABC है तो ये बेस हो गया, ये P हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? हाइट हो गया। तो क्या हो जाएगा? 1/b हाइपोटेन्यूज है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं?
पी कह सकते हैं, पी इसको कहते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कह सकते हैं, यानी 1/2 गुने, इसको आप हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार और गुना ऊंचाई, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं और इसका एरिया आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके एरिया निकालने के फॉर्मूले हैं। दूसरी बात समकोण त्रिभुज में क्या होती है कि किसी त्रिभुज में सपोज कर लीजिए कि ये त्रिभुज है और इसमें आपको 2 भुजाओं की लंबाई दी हुई है, सपोज ये 4 है और ये 5 है, तो ये कैसे निकलेगा, इसका P कैसे निकलेगा, ये P है तो P कैसे निकलेगा, ये क्या है, ये कितना है 4, नहीं H क्या है 5 और P क्या है, P नहीं दिया हुआ है तो P निकालना होगा। तो P निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √h² माइनस b² कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे h² माइनस b², यानी इसमें से दोनों में से कोई सा साइड निकालना होगा, तो इसकी जो हाइपोटेनिज है, इसकी जो सबसे समकोण के सामने की जो भुजा है उसके स्क्वायर में से जिसको जो दिया हुआ उसके स्क्वायर को निकालेंगे तो इसका लेंथ आ जाएगा। सपोज ये 5 है तो क्या हो जाएगा 5² और ये 4 है तो 4²। अब देखिए 5² कितना हो जाएगा 25 और माइनस 16। अब √, ये कितना आ गया 9, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से आपको यदि हाइपोटेनिज निकालना होगा तो क्या करिएगा आप, यानी बेसिक जो फार्मूला है वो क्या होता है h² = p² प्लस b² होता है। इसको आप याद रखिएगा, ये फंडामेंटल फार्मूला है समकोण त्रिभुज के लिए कि किसी भी साइड को हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही h निकालना होगा तो √ क्या हो जाएगा p² प्लस b² हो जाएगा। इसी से फार्मूला बना देंगे हम, यदि p निकालना होगा p तो क्या करेंगे √h² माइनस b² कर देंगे, यदि b निकालना होगा तो क्या करेंगे √h² माइनस p² कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स दिए हो तो 3rd साइड ऑटोमेटिक जो है आप निकाल सकते हैं। चलिए, त्रिभुज के अंदर जो है और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल तक जाती है, तो उसको हम शेयर करेंगे किसी दूसरे वीडियो में, चूँकि टाइम बहुत जो है इसमें लगेगा और ये वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा और लंबे वीडियो को देखने में आप परेशान भी हो जाते हैं, इसलिए उसको हम दूसरे वीडियोस के माध्यम से उसको और आगे डिस्क्रिप्टिव जो नॉलेज है उसका जो है जो कॉम्पिटिटिव ढंग से नॉलेज है इसके नेक्स्ट पार्ट में सेकेंड पार्ट कर देंगे उसको, और दूसरे दिन फिर इसको जो है क्लास में शेयर करेंगे। चलिए, आज के इस क्लास में इस सेशन में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो, यदि पहले से आपके नॉलेज इंप्रूव हुए हो ट्रायंगल्स में, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। आपको सब्सक्राइब करना आपके ऊपर बात है, आप सब्सक्राइब करते हैं नहीं, इसके लिए कोई फोर्स नहीं है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो, समझ में आती हो, तभी जो है आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर भी करना नहीं भूलिए। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा जो हौसला बढ़ाते रहिए, और हमारे इस चैनल पर जो वीडियोज़ आते हैं उसको आप जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं, जितने भी अभिभावक या फिर जो हमारे साथी शिक्षक हैं, यदि वो व्यू कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियोस कैसा लगा, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। उससे क्या होगा, हम उसमें इम्प्रूव भी करेंगे। जैसे लाइट की जो प्रॉब्लम्स होती है स्क्रीन पर यहाँ पे नहीं, उस सब को भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इसमें कुछ ना कुछ ट्रबल, कुछ समस्या आती है, तो उसको हम चाहेंगे कि इम्प्रूव करें। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में अगले नेक्स्ट अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ, टॉपिक के साथ।